हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सबसे पहले गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। उसके पीछे कुछ रीज़न हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मेरा रिसर्च वर्क भी चल रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने शेयर कर दिया था पोस्ट बना के कि आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे कि आप जहां से आप एमएससी फिज़िक्स आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनका मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि ताकि आप कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करें जब भी आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करें या आप वहाँ जाने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है किसी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ ही अच्छी होती हैं। बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें कि आपको जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जब कोई स्टूडेंट किसी में एडमिशन लेता है, किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसे सोचने चाहिए। तो उन फैक्टर्स के बेसिस पर मैंने यहाँ पर जो है डिवीज़न किया है यूनिवर्सिटीज़ का। तो मैंने रैंक 1 जो है अल्टीमेटली जेएनयू को दिया है यहाँ पर, क्योंकि जेएनयू आपको पता है, ये नाम बहुत सारे स्टूडेंट सुनते हैं तो एक ही दिमाग में आता है, वो है प्रोटेस्ट। बट ऐसा नहीं होता गाइज। जेएनयू एक टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और आपको पता होना चाहिए कि इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो सेकंड है। अगर हम एनआईआरएफ की रैंकिंग छोड़ भी दें तो अटल इनोवेशन रैंक भी इसकी 6 या 7 के आसपास है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी जो एमएससी की पढ़ाई है, जो फिजिक्स की जो पढ़ाई है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोग्राम जो ऑफर्ड हैं, वो एमएससी फिजिक्स, जिसमें कि 40 सीट्स हैं आपके पास। मैं यहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर प्रोग्राम जो है आपको एमएससी फिजिक्स 40 सीट्स हैं यहाँ पर टोटल मिला के। तो इसमें बात करें फैकल्टीज़ जो हैं, सारी की सारी ऑल फैकल्टीज़ आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। जब आप वेबसाइट पर जाओगे jnu.ac.in पर, तो आप वहाँ चेक भी कर सकते हो, सारे फैकल्टी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हैं अपने रिसर्च फील्ड्स में, रिस्पेक्टिव रिसर्च फील्ड्स में। तो जो रिसर्च है यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली मैंने नीचे आपको बताया भी है कि जब मैं कोई फैक्टर्स जो मैं बोल रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, उसमें से एक ये भी होता है कि क्या जिस फील्ड में आप अपना रिसर्च करना चाहते हैं, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, आपको जिसमें पैशन नज़र आ रहा है कि नहीं मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या वो फील्ड किसी यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट में है भी या नहीं है। तो अगर हम बात करें जेएनयू की, तो यहाँ पर केमिकल फिजिक्स, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड्स, डिसऑर्डर सिस्टम, ग्रैनुलर मटेरियल्स, नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, मैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स, पॉलीमर्स, नैनो मटेरियल्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कंडेंस मैटर फिजिक्स के ऊपर रिसर्च होता है। बट इसके अलावा हमारे पास थियोरेटिकल फिजिक्स के भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, नॉन लीनियर डायनेमिक्स, क्वांटम केओस, स्टैटिस्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स, नॉन लीनियर एंड क्वांटम ऑप्टिक्स, न्यूट्रिनो फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी आर द मोस्ट एक्टिव एरियाज ऑफ रिसर्च। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज थियोरेटिकल के लिए ही कंप्लीट रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। हर फैकल्टी अपने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंसड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कैंपस लाइफ की बात करें, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि कैंपस लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। तो कैंपस लाइफ बहुत ही अच्छी है। मैं इसके पूरा जेएनयू घूम के आया हूँ अंदर तक। बहुत ही बड़ा कैंपस है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ 1100 एकड़ में इसका कैंपस है पूरे। और ये आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी दिल्ली और आईएसआई के बीच में है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जेएनयू के राइट में आईआईटी दिल्ली है, तो लेफ्ट में आईएसआई न्यू दिल्ली है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको कैंपस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू दिल्ली में है, आप कभी भी कुछ भी अपना जो है लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करें इसका एंट्रेंस है वो क्या है, तो एग्ज़ाम जो होता है इन लास्ट 2 ईयर्स से एग्जाम इज़ जनरली ऑर्गेनाइज बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन द मंथ ऑफ मई एवरी ईयर। हर साल इसका एग्जाम जो है मई में होता है, और फॉर्म्स जो हैं अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब आपके पास 1 महीना है सोचने के लिए। फॉर्म्स विल बी अवेलेबल इन अप्रैल फर्स्ट वीक, जैसे कि मैंने आपको बताया। 100% देखिए सिलेबस जो है यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सर्च करने लग जाते हैं, एक भी चीज़ डिफरेंट नहीं है आईआईटी जैम फिजिक्स के सिलेबस से। यानी A to Z हर चीज़ जो आपके पास जैम फिजिक्स का सिलेबस है वही आएगा जेएनयू में। पूरा का पूरा वही सिलेबस है, कुछ भी एक भी वर्ड डिफरेंट नहीं है। तो जो सिलेबस है एंट्रेंस का वो 100% सिमिलर है आईआईटी जैम के, ठीक है। तो आप उसे ही कवर कर सकते हैं या आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप जेएनयू में जाना चाहते हैं तो। फिर कट ऑफ की बात करें, देखिए कट ऑफ हर साल, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर एग्जाम का जो कट ऑफ होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ को देखकर नहीं बनाया जाता है कि पेपर का लेवल क्या था। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है, उस कैटेगरी में उस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो है ही इंपॉर्टेंट, फिर लास्ट ईयर कितना पेपर लेवल था, इस पर क्या है। बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर ही कट ऑफ तैयार की जाती है। तो कट ऑफ क्या होता है, ऑलवेज ट्राई टू स्कोर हायर मार्क्स आउट ऑफ 100, क्योंकि जेएनयू में कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता है।
जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता चलता जाता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते ही हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा हायर मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करें। जैसे 100 में से आप हमेशा सोचिए कि 70 प्लस आपका बने, 80 प्लस आपका बने। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से, तो आप थोड़ा कम मार्क्स, उससे 10-5 मार्क्स कम करके ही कोशिश करें कि आपको गेन हो जाए। तो कट ऑफ हम ऐसा फिक्स नहीं बता सकते, बट जो है लास्ट ईयर मैंने सुना है जैसे कि 70 प्लस स्टूडेंट को एडमिशन मिला। उससे लास्ट ईयर क्या था कि 83 प्लस, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा आसान था और फर्स्ट अटैम्प्ट था एनटीए का, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था फर्स्ट टाइम 2019 में। तो यहाँ यह है जेएनयू का, मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। जेएनयू को आप कंसिडर करिए ही करिए जब अगर आप एमएससी फिजिक्स, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका आईआईटी जैम बहुत अच्छा गया है। ज़रूरी नहीं कि लोग आईआईटी में ही एमएससी करें तो उनका बेटर हो सकता है, आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए। बाद में आप सोचिएगा कि मुझे आईआईटी जाना चाहिए या जेएनयू जाना चाहिए, बट आपको जेएनयू का एंट्रेंस देना ही देना है। तो ये जेएनयू के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन था, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर हम बात करें एमएससी फिजिक्स परस्यू करने के लिए। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है और मेरी भी फेवरेट है वो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 3 है, बहुत ही अच्छी रैंकिंग है इसकी भी। अटल रैंकिंग भी इसकी जेएनयू से भी अच्छी है, मे बी मेरे ख्याल से 3 या 4th पे ही है। प्रोग्राम्स ऑफर्ड की बात करें जो कि फिजिक्स स्टूडेंट जा सकता है उस प्रोग्राम में, वो एमएससी फिजिक्स है जिसमें कि 96 नंबर ऑफ सीट्स हैं। एमएससी टेक जियो फिजिक्स है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें कि 48 नंबर ऑफ सीट्स हैं। और एक और कोर्स है एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस जिसमें कि फिजिक्स का स्टूडेंट जा सकता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ सीट्स की मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप यही मान लीजिए कि 40 to 45 के अराउंड सीट्स हैं इसमें भी। तो 3 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि एमएससी फिजिक्स जो है बीएससी फिजिक्स का स्टूडेंट जा सकता है, एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी और जो इन्फॉर्मेशन है आप bhuonline.in पर जाके चेक कर सकते हैं। The department is recognized for many significant contributions to the understanding of experimental as well as theoretical physics। ये तो आपको मैं अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा कि ये BHU और ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का जो है BHU का, वो कितना फेमस है, कितना बेसिकली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो। द मेन फोकस ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑफ द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इंक्लूड्स, यानी क्या क्या रिसर्च होते हैं यहाँ पर, वो है नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल्स, पॉलीमर्स एंड प्रोटीन फोल्डिंग, लिक्विड क्रिस्टल एंड इट्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। अब यहाँ तक एक्सपेरिमेंट था। क्वार्क ग्लोन प्लाज्मा, रिलेटिविस्टिक मीन फील्ड थ्योरी फॉर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, गेज थ्योरी, फील्ड थ्योरी, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ग्लासेस, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, सेंसर्स, आईआर, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, एमॉर्फस मटेरियल्स, सेमी कंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स फॉर स्पेक्ट्रॉनिक्स एंड स्विफ्ट हैवी आयन रेडिएशन। तो ये कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे फोकस किया जा रहा है या सिर्फ थ्योरेटिकल पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ कंबाइंड है बेसिकली। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर होती है दोनों की दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, जेएनयू में भी और बीएचयू में भी, और आगे कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी सेकंड ईयर में सिलेक्ट करने के लिए। ध्यान रहे बीएचयू में भी आपके सारी की सारी फिजिक्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर रिसर्च होते हैं, और फैकल्टी, अब विश्वास करिए फैकल्टी से तो मैं 1 to 1 मिला भी हूँ, आपको ऐसे फैकल्टी नहीं मिलेंगे अगर आप फॉरेन में भी जाते हैं तो। मतलब इतने डाउन टू अर्थ और हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले फैकल्टी वो होते हैं कुछ, बट कुछ ऐसे फैकल्टी हर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, जिनका जो लेवल होगा वो अच्छे नहीं लगेंगे, बट जो अच्छे होंगे आप उनसे पढ़ना चाहेंगे, आप डिस्कस करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे। दे हैव ऑल, देखिए यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर वाले, मैं यहाँ पर फीचर्स बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो फीचर्स नहीं पता है और वो सीधा इग्नोर कर देते हैं, ये यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। दे ऑल्सो हैव अ कोलेबोरेशन विद इसरो फॉर रिसर्च इन स्पेस फिजिक्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसरो के साथ इनका कोलेबोरेशन चलता है, जिससे कि स्पेस फिजिक्स, जैसे आपको मैंने ऊपर बताई, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में भी रिसर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक फिजिक्स से रिलेटेड जो रिसर्च है वो इसरो के साथ मिलकर ये लोग करते हैं। ऑल फैकल्टीज आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड दे रिसीव्ड वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स लाइक। अब देखिए यहाँ से इस पिक्चर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ के फैकल्टीज़ कितने रेप्यूटेड हैं, यहाँ पर कितने फेमस हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर इंसा के 2 अवार्ड्स हैं, आईएससी के 2 अवार्ड्स हैं, एनएएससी के 4, एनवाईएससी के 1, भटनागर प्राइज़ 1, गोयल अवार्ड फॉर फिजिकल साइंस 1, एच भाभा अवार्ड 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवार्ड्स की लाइन लगी हुई, यानी फैकल्टीज़ इतने मतलब रेप्यूटेड हैं, इतने अच्छी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हैं रिसर्च में कि उनको इतने अच्छे अच्छे फेलोशिप और अवार्ड्स और प्राइजेस मिल चुके हैं। तो आप इन फैकल्टीज़ के अंदर क्यों नहीं पढ़ना चाहेंगे, ये ध्यान रहे। इन सब चीज़ों को ही हमें कंसीडर करना चाहिए जब हम किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। और बीएचयू की फ़ीस और अगर हम किसी आईआईटी कंपैरिजन में फ़ीस देखें तो बिल्कुल मतलब आप 1/4 समझ लीजिए। अगर आईआईटी की फ़ीस 25,000 है तो यहाँ पर आपको 4,000 या 5,000 में आपका जो है एमएससी की पढ़ाई हो जाएगी 1 साल में।
कैंपस इज़ ब्यूटीफुल। कैंपस की बात करें, यहाँ पर भी कैंपस लाइफ बहुत ही अमेजिंग है। मुझे स्पेशली काशी टेम्पल जो है विश्वनाथ, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मैं जब वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के मैंने अपने दोस्तों के साथ बातचीत करा था वहाँ पर, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था। यहाँ पर ध्यान रहे ये एक ऐसा कैंपस है जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, IMS एम्स भी बनने की कोशिश की जा रही है, और IIT तो है ही, आपको पता होना चाहिए कैंपस में IIT है यहाँ के। एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम जो ऑर्गेनाइज करता है वो BHU अभी तक खुद ही कर रहा है एग्ज़ाम। अब इस बार 2021 में देखना है कि खुद करता है या कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आता है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो एग्ज़ाम जो है वो BHU खुद ही ऑर्गेनाइज कराता है मंथ ऑफ मई में, जनरली लास्ट वीक ऑफ मई में होगा आपका फिजिक्स का। फॉर्म्स जो होंगे वो लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में अवेलेबल हो जाएंगे। सिलेबस की बात करें एंट्रेंस की, तो BHU में BSc फिजिक्स भी कराई जाती है, तो इसलिए BHU का जो BSc फिजिक्स का सिलेबस जो है, या जनरल जो BSc का सिलेबस होता है, जनरली वही 6 सब्जेक्ट्स जो आप IIT JAM में पढ़ते हो वही होगा। बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स ऐड हो जाती है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स ऐड हो जाता है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स ऐड हो जाता है। तो जो BHU का BSc का सिलेबस है उसे देखना पड़ेगा आपको। उसको डाउनलोड करने के लिए बस आप गूगल पे जो है लिख दीजिए BHU BSc सिलेबस, BHU BSc सिलेबस, तो आप उसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देखिए कि क्या चीज़ आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ ये फिक्स है, यहाँ पर कोई जो है वेरिएशंस ज़्यादा नहीं होते हैं। जिनके 150 से प्लस मार्क्स होंगे 360 में से, क्योंकि 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इंटू 3 ईच मार्क्स का, तो 360 का बनता है पेपर। तो 360 में से 150 नंबर यानी 50% से आसपास जिसके मार्क्स होंगे उसको एडमिशन ऑफर हो ही जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन आप ऑलवेज ट्राई टू स्कोर 150 प्लस, 160, 170 या 180, ठीक है। अगर पेपर ज़्यादा आसान आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान आ जाता है, तब ये 200 के प्लस हो जाता है। बट आप ये समझ लीजिए कि उतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा। मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है BHU का भी, जिसमें कि 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो ये BHU के बारे में इंफॉर्मेशन थी। BHU को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, इसका भी आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाद में देखिए, अब मैं आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ, आप सोचिए सर इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम एक बंदा कहाँ कहाँ जाएगा। देखिए यहाँ पर बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप जून के महीने में एग्ज़ाम दे के जब आप बैठेंगे, तब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि हाँ इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें अब किस में जाएँ, तब हम उसके लिए अलग डिस्कशन करेंगे तो उनमें से भी। क्योंकि बट ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनका जैम थोड़ा ख़राब चला गया या जैम अच्छा भी गया है, उनको भी करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। 3rd नंबर पे मैंने रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को, जिसकी NIRF रैंकिंग 6 है, ठीक है। और MSc फिजिक्स में यहाँ पर 56 नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो इस यूनिवर्सिटीज़ को भी आपको कंसीडर करना चाहिए। हालांकि एरिया ऑफ रिसर्च मैंने यहाँ लिखा था, बट फोटो काफ़ी ब्लरी हो गई है इस PDF में। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कंडेंस मैटर फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स और यहाँ पर ऑप्टिक्स में रिसर्च होते हैं जनरली, ठीक है, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ। और थ्योरेटिकल यहाँ पर जनरली सभी जितने भी रिसर्च एरियाज़ हैं, सभी में रिसर्च होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक में भी ना रिसर्च होता हो। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में भी काम होता है, यहाँ थ्योरेटिकल में भी काम होता है, और यहाँ जो एक डेडिकेटेड ऑप्टिक्स के लिए अलग से ग्रुप चल रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रिसर्च होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी फील्ड में रिसर्च होता है। तो जिस फील्ड में स्टूडेंट्स को जाना है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में बात करें तो कॉस्मोलॉजी हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, या क्वांटम फील्ड थ्योरी हो गई, या क्लासिकल फील्ड थ्योरी हो गया आपका, या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, इन सभी चीज़ों पे, या स्ट्रिंग थ्योरी हो गई, इन सभी पे काम होते ही होते हैं। तो आप इसको जो है कंसिडर कर ही सकते हैं। और जिनको एक्सपेरिमेंट की फील्ड में जाना है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। तो आप यहाँ पर ये जो लिंक मैंने दिया है इस PDF में, आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा, अपने जो कमेंट है उसमें पिन कर दूंगा, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद खुद करती है, मई और जून एवरी ईयर। और जो सिलेबस है एंट्रेंस का, वो जनरल BSc का सिलेबस होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है वो इंटीग्रेटेड MSc कराती है, बेसिकली BSc प्लस MSc ये 5 साल में कंप्लीट कराते हैं, बट ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो लेकिन आपको यहाँ पर जनरलाइज्ड BSc का जो सिलेबस है, और मैं मानता हूँ कि जैम फिजिक्स का सिलेबस है वो सबसे बेस्ट जनरलाइज सिलेबस है किसी भी एंट्रेंस के लिए। बट कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो कि जेस्ट के सिलेबस से ली जाती हैं, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, या आपके पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो गया, जो कि BSc के सिलेबस में होता तो है बट जैम में नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो हैं 2-3 आपको देखना है कि आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी है। और कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा हाई कट ऑफ ही रहता है, क्योंकि साउथ इंडिया के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही मानी जाती है। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको 70% से ज़्यादा ही स्कोर करने के बारे में सोचना है। यानी अगर 100 नंबर का एग्जाम आता है इसका, तो 70 से ज़्यादा सोचिए कि हाँ 70 से ज़्यादा मेरे आने चाहिए।
फिर नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो कि मेरी भी फेवरेट यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ इसकी बात करें NIRF रैंकिंग की तो 7th इसकी रैंकिंग है और MSc फिजिक्स में 70 सीट्स हैं। अब मेरे को अगर कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है हमारे चैनल पे, तो मुझे कोई ये कंफर्म करके बता दे क्या यहाँ पर रिजर्वेशन होता है। जिस बच्चे ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही BSc करी है फिजिक्स में, क्या कुछ रिजर्वेशन होता है उनके लिए MSc में? ये चीज़ मुझे कोई कंफर्म करके कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। थ्रस्ट एरियाज़ अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या क्या रिसर्च होता है, देखिए हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंने रिसर्च बता दिया आपको। यहाँ पर बात करें जो टीचिंग और रिसर्च होता है जनरली वो थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है, और हाई एनर्जी फिजिक्स में सुपर स्ट्रिंग थ्योरी आ जाती है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, मटेरियल्स फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर फिजिक्स, ये एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल दोनों में ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है रिसर्च एज वेल एज टीचिंग में। एग्ज़ाम जो होगा वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी खुद एंट्रेंस करवाती है, ऐसा कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है इसका। मई जून में ही होता है या कभी कभी ऐसा भी होता है जुलाई में होता है इसका एंट्रेंस। तो सिलेबस की बात करें तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का BSc का सिलेबस आप देख सकते हैं। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डेडिकेटेड 3 ईयर BSc ऑनर्स फिजिक्स प्रोग्राम है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है लास्ट ईयर यहीं जो है हमारे चैनल पर हैं जिन्होंने अब IITs में पढ़ रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी जो है जैसे RKM वेरी वेस्ट बंगाल में एक जगह है, मैं भूल गया हूँ वहाँ पर जगह का जो नाम है। तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है खुद ही ऑर्गेनाइज कराएगी। सिलेबस भी CU का BSc सिलेबस। कट ऑफ अभी मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कितना कट ऑफ रहता है, कितना मार्क्स आपको लाना पड़ता है, बट जैसे ही मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको तुरंत एक कम्युनिटी पोस्ट बना के शेयर कर दूंगा। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसका फॉर्म कब आएगा। जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आएगा मैं तुरंत ही, जैसे ही मुझे पता चलेगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा और आप वहाँ अप्लाई कर लीजिए। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो यूनिवर्सिटी में यहाँ बता रहा हूँ उसका जो फॉर्म जैसे ही आउट होगा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में लिख के बता दूंगा। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी जो आपको कंसीडर करनी चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल भी होगा बट ये सवाल आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, वो है जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की जो NIRF रैंकिंग है वो 10 है, ठीक है। MSc फिजिक्स भी कराई जाती है, यहाँ 40 सीट हैं MSc फिजिक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पर जिन्होंने लास्ट ईयर जो है BSc में थे, अब वो MSc फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। 3 मेन थ्रस्ट एरियाज जो है रिसर्च के डिपार्टमेंट में वो है मटेरियल साइंस, थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड लेजर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं मैंने बैचलर्स यहीं से करी है, तो इसलिए आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटीज़ को कि यहाँ पर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हिंदू मुस्लिम्स एंड लाइक दिस। यहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। फैकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग थ्योरी के प्रोफेसर हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो है शरफ आलम। उनका काफ़ी बढ़िया ब्रेन है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं हर एक चीज़ को। उन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे जो कि हमें आसानी से समझ में आ गए थे। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ नहीं है। फैकल्टी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है रिसर्च में, कैंपस भी बहुत बढ़िया है और दिल्ली में है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो यहाँ पर और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ऊपर वाले यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर नहीं है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पर एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर है, CTP सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इसका पूरा नाम है, इन द कैंपस फॉर ग्रेविटेशनल एस्ट्रोफिजिक्स कॉस्मोलॉजी रिलेटेड रिसर्च एरियाज। मतलब इस डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर में सिर्फ 3 या 4 फील्ड्स पर काम होते हैं और ये फुल्ली थ्योरेटिकल है। यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट, कोई डिवाइसेस नहीं रखे हुए हैं। यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स बैठते हैं, फैकल्टीज़ बैठती है, जो PhD के स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठते हैं, पोस्ट डॉक जो होते हैं वो बैठते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जामिया के फिजिक्स डिपार्टमेंट में होंगे, और कुछ अगर रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो CTP में भी जाके फैकल्टी से बात कर सकते हैं। देर आर वेरियस कोर्सेज ऑन स्ट्रिंग थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी एंड पार्टिकल फिजिक्स। अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो उसके लिए कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि कोर्सेज नहीं है। एग्जाम इज ऑर्गेनाइज बाय JMI इटसेल्फ इन द मई एवरी ईयर। मतलब JMI खुद ही करती है एग्जाम ऑर्गेनाइज। इस साल नवंबर में होता है एग्जाम क्योंकि कोविड की वजह से, बट जनरली मई में हो ही जाता है। सिलेबस जो है JMI का BSc का सिलेबस आप देख लीजिए, वेबसाइट पर अवेलेबल है। जब आप JMI फिजिक्स डिपार्टमेंट गूगल पे लिखेंगे आ जाएगा, आप वहाँ से BSc का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करें, आपको 40 to 50 गेन करना है आउट ऑफ 100, आपको एडमिशन ऑफर मिलेगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लेंगे या नहीं लेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मैं मॉडरेट लेवल पेपर कंसिडर करके बता रहा हूँ। अगर पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ गया तो ये 60 नंबर चला जाता है, 65 नंबर चला जाता है। तो ध्यान रहे, पेपर का लेवल मैं मॉडरेट कंसिडर कर रहा हूँ सभी कट ऑफ के लिए, ठीक है। यहाँ पर 6th यूनिवर्सिटी जो है हमारे लिस्ट में वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसकी NIRF रैंकिंग 11 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं JMI की रैंकिंग अच्छी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है। MSc फिजिक्स में यहाँ 150 सीट्स हैं
अब यहाँ पर टोटल सीट्स तो 300 है, मैं आपको बता दूँ टोटल सीट्स 300 है, बट यहाँ पर रिजर्वेशन है। यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का स्टूडेंट है, उनके लिए 50% ऑफ द सीट्स जो हैं विदाउट एंट्रेंस फिक्स्ड होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। तो इसलिए 300 में से 150 सीट्स तो उन्हीं के लिए रिजर्व्ड हैं। तो थ्रू एंट्रेंस जो ओपन है आपके लिए सीट्स, वो 150 नंबर ऑफ सीट्स हैं। Department has a rich history of carrying out research in various fields and is currently active in many areas of fundamental and applied physics like high energy, nuclear and atomic molecular plasma, condensed matter physics, astrophysics, cosmology, nonlinear dynamics and interdisciplinary areas like complex system, biological physics and econophysics। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्रांच है econophysics, जिसमें कि मैं अभी आजकल स्टडी कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हर तरीके के रिसर्च होते हैं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हाँ मैं एक्सपेरिमेंटल के लिए बनाऊँ या थ्योरेटिकल भी नहीं बनाऊँ, हर चीज़ का यहाँ पर कंबाइंड रिसर्च होता है। यहाँ पर क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेज नहीं जनरली कॉलेजेस ही हैं सारे के सारे, तो जो टॉप कॉलेज है जहाँ से आपको एमएससी की डिग्री मिलेगी वो है हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, एसजीटीबी खालसा कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं, इन्हीं में यूनिवर्सिटीज़ में जो है एमएससी फिजिक्स कराई जाती है। तो आपको रैंकिंग के हिसाब से अप्लाई करना होता है जब आप एंट्रेंस क्रैक कर लेते हैं। एग्ज़ाम जो होता है वो एनटीए कराता है हर साल, और जून में होता है इसका एंट्रेंस, जनरली जून में होता है। तो एग्ज़ाम एनटीए कराएगा और ये 2 साल से करा रहा है शायद एनटीए। सिलेबस जो है वो डीयू का बीएससी फिजिक्स है, जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक मॉलिकुलर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स एडेड हो जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इसलिए डीयू का बीएससी का सिलेबस आप देख सकते हैं। कट ऑफ जो है हमेशा 50% स्कोर करने की कोशिश करिए। यहाँ पर 200 नंबर का ये एग्ज़ाम आता है और 200 में से आप हमेशा सोचिए कि 100 से ज़्यादा ही आपके मार्क्स हों। 100 से कम होगा 1-2 मार्क्स तो कोई बात नहीं, तब भी आपको मिल जाएगा लास्ट राउंड तक, बट 100 की ज़्यादा ही होना चाहिए आपका, तभी आप 100% कंसिडर कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ का डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बट आप इसको देख सकते हैं। आप इसको जो भी मैं फैक्टर्स अभी बता रहा हूँ उस फैक्टर को कंसीडर करिए और इन 4 यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाके इनको देखिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट ऊपर के जितने 6 के टॉप यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताया, 6 टॉप यूनिवर्सिटी बताया, उनका तो आपको करना ही करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, JMI, कैलकाटा यूनिवर्सिटी और आपका हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर BHU एंड देन JNU। ये जो 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको तो आपको कंसीडर करना ही करना है अप्लाई के टाइम, बट इन 4 यूनिवर्सिटीज़ को भी नहीं छोड़ना है। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ भी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, इनको भी अप्लाई करना है। तो उसके 7th नंबर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर दिमाग में आएगी उनके बाद, सर ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों बता रहे हैं, बट विश्वास करिए यहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च होता है स्ट्रिंग थ्योरी पर, या जिस भी फील्ड में आपको जाना है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि CUCET के थ्रू एंट्रेंस होता है इसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब अगेन CUCET के थ्रू इसका एडमिशन होता है, और तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि असम में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक, और ये बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। आप इन चारों को ऐसे ही पॉइंट्स कंसिडर करिए, यानी रैंकिंग क्या है, फिजिक्स में कितने सीट्स हैं, डिपार्टमेंट में क्या क्या रिसर्च होता है, फैकल्टीज़ का क्या प्रोफाइल है, फिर एग्जाम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए वेबसाइट पर, और सिलेबस क्या है एंट्रेंस का, और कट ऑफ जनरली क्या रहता है। और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए हमारे साथ भी कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको नोट डाउन कर सकूं और फ्यूचर के लिए मेरे पास भी रहेगा। बट क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टॉप क्लास रिसर्च फैसिलिटी होनी चाहिए, वेदर वो थ्योरेटिकल हो या एक्सपेरिमेंटल हो। ऑलवेज सर्च अबाउट फैकल्टीज प्रोफाइल ऑन द रिस्पेक्टिव आयरिन्स वेबसाइट। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे, जैसे कि आयरिन्स लिख दिया आपने, और आगे अगर आप IIT बॉम्बे लिख देते हैं, तो IIT बॉम्बे में जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनका हर एक का प्रोफाइल बनाया गया है, रिसर्च प्रोफाइल। आप उसका देख सकते हैं कितने पेपर वो पब्लिश कर रहे हैं, कितनी उनकी H इंडेक्स है, साइटेशन कितना मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उन फैकल्टीज़ की खुद की इंस्टीट्यूट में कितनी रैंकिंग चल रही है, वो सारी चीज़ें। तो आप आयरिन्स लिखेंगे, जैसे आयरिन्स आपको BHU का पता लगाना है तो आयरिन्स BHU लिख दीजिए, मिल जाएगा। फिर आयरिन्स आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का पता लगाना है तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। कैंपस फैसिलिटीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, चेक वेदर दे आर प्रोवाइडिंग हॉस्टल्स। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो दिल्ली NCR के स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं देती, वो मतलब कुछ डिस्टेंस पर बेसिस पर होता है। वैसे JMI में भी ऐसे ही सिस्टम है कि डिस्टेंस पर बेस्ड आपको हॉस्टल मिलता है, वो भी देख लीजिए। चेक MOUs फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम, यहाँ पर MOU भी आपको चेक करना है। कोई यूनिवर्सिटी MOU है उसका, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी में, जिससे कि आप PhD अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें।
डोंट ट्रस्ट एनी न्यूज़ अबाउट पॉलिटिक्स इनसाइड द कैंपस बिकॉज फिजिक्स स्टूडेंट डोंट केयर अबाउट दोज एक्टिविटी। यहाँ पर आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि पॉलिटिक्स हो रहा है कैंपस में, प्रोटेस्ट हो रहा है कैंपस में, मार हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। आपको अपने रिसर्च पे फोकस रहना है और आपको अच्छी तरीके से अपनी एमएससी फिजिक्स कंप्लीट करके पीएचडी और अच्छी जगह से या आप उसी यूनिवर्सिटी से भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा स्मार्टली, जिससे कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। और लास्ट में मेरी बेस्ट विशेष है आपको इन इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जैसे ही कोई डिटेल मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पता चलती हैं कि फॉर्म्स कब आ रहे हैं, क्या सिलेबस है, कौन एग्ज़ाम करवा रहा है, वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पोल के बेसिस पर मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।